हेलो बच्चों। बच्चों लेक्चर नंबर 2 किंगडम एनिमिलिया का। ठीक है बच्चों, हम पढ़ रहे थे किंगडम एनिमिलिया की क्लासिफिकेशन, जिसमें एक हमने पढ़ी थी बॉडी के टिश्यू की बुनियाद पर ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू, एंड दूसरा हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन नंबर 3 है, ये जहाँ एनिमल की क्लासिफिकेशन दी गई है बॉडी लेयर्स। ठीक है, अब एनिमल जैसे जाइगोट उनका जो बनता है, मतलब जैसे पैदा होते हैं ना, डेवलपमेंट होती है उनके अंदर, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद या जो डेवलपमेंट होती है उनकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो डेवलपमेंट होती है तो उनके अंदर लेयर्स बनती है बॉडी की। तो कुछ एनिमल्स में वो लेयर्स 2 होती है, अगर 2 है तो उनको कहा जाता है डिप्लोब्लास्ट, और अगर 3 है तो उनको कहा जाता है ट्रिप्लोब्लास्ट। तो मतलब बॉडी लेयर्स के हिसाब से एनिमल्स को 2 ग्रुप के अंदर रखा हुआ है, या एनिमल डिप्लोब्लास्टिक होंगे या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। अब ये क्लासिफिकेशन 3 है, जिसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि एनिमल्स के अंदर जैसे डेवलपमेंट होती है, जैसे जाइगोट जो है उससे एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद जो उनकी बॉडी बनती है जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, तो डेवलपमेंट के दौरान जो बॉडी लेयर्स बनती हैं, या जिनको आप जर्म लेयर्स भी कह सकते हैं, बॉडी लेयर्स, या इनको क्या कह सकते हैं, जर्म लेयर कह सकते हैं। उस कंडीशन में 2 तरह के एनिमल्स अपनी बॉडी को डेवलप करते हैं, तो उस हिसाब से हम कहते हैं या तो वो डिप्लोब्लास्टिक होंगे या ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर डेवलपमेंट के दौरान उनकी बॉडी में 2 लेयर्स बनती हैं तो वो डिप्लोब्लास्टिक है, और अगर 3 बनती हैं तो वो ट्रिप्लोब्लास्ट। अब देखिए कैसे, मैं आपको पहले डायग्राम से समझा देता हूँ, फिर हम पढ़ लेते हैं थ्योरी। अब ये आपको जो 2 डायग्राम नजर आ रहे हैं, इस डायग्राम में ये वाली जो डायग्राम है ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल की है। डिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल्स हैं, जब वो डेवलपमेंट करते हैं तो उनकी बॉडी में 2 लेयर्स बनती है। ठीक है जी, 3 लेयर्स बनती है तो, और ये ट्रिप्लोब्लास्ट है जिसकी डेवलपमेंट के दौरान 3 लेयर्स बनती है, इनको आप जर्म लेयर कह सकते हैं। अब डिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल्स हैं उनमें 2 लेयर्स कौन सी होती हैं, 2 लेयर्स के नाम याद रखें। उनमें एक होती है एक्टोड्रम और दूसरी होती है एंडोड्रम, बस ये 2 लेयर्स। अब सबसे पहले तो आप इस डायग्राम को समझें। इस डायग्राम में आपको जहां पर ये डॉट नजर आ रहे हैं ब्लैक वाले, ये दरअसल सेल है। ये क्या मौजूद है, ये सेल है। तो मतलब एक लेयर आपको जो बनी हुई नजर आ रही है, सेल से बनी हुई लेयर, तो लेयर जो बनती है ना, चाहे जर्म लेयर जो बनती है, उसमें सेल मिलते हैं, सेल मिलकर वो लेयर बनाते हैं। ठीक है, तो अब इनके अंदर आपको जो सेल नजर आ रहा है, जिसमें आपको ये वाली जो लेयर नजर आ रही है, जिसका कलर आपको ये नजर आ रहा है, पर्पल कलर जो नजर आ रहा है, इसमें आपको ये सारे के सारे सेल नजर आ रहे हैं। तो अब ये वाली जो पूरी की पूरी जो लेयर है, जो आउटर लेयर बनी पूरी, ये पूरी आउटर लेयर, ठीक है, ये वाली ये पूरी आउटर लेयर, ये जो पूरी की पूरी आउटर लेयर है, इसमें आपको सेल नजर आ रहे हैं। जैसे यहाँ सेल है, यहाँ पर भी सेल है, यहाँ पर भी सेल है, ये सारे सेल है। जो आउटर लेयर बनी हुई है, जो सेल से बनी हुई है, इसको आप कहते हैं एक्टो। एक्टो का मतलब है आउटर, ठीक है जी, एक्टो। और ड्रम का मतलब क्या होता है, लेयर कहते हैं। आउटर लेयर कौन सी है, एक्टोड्रम। मतलब दूसरी आपको जो लेयर नजर आ रही है वो अंदर नजर आ रही है, ये जो आपको नजर आ रही है, ये वाली, ये वाली। इसमें आपको ब्लैक कलर के जो डॉट नजर आ रहे हैं, ये एक सेल है। एक ये आपको जो लेयर नजर आ रही है, जिसको मैं यहाँ से अंडरलाइन कर लेता हूँ, ये वाली, यहाँ से ये पूरी की पूरी जो लेयर नजर आ रही है, ये वाली, ये हमारे पास कंसीडर की जाती है इनर लेयर। इस इनर लेयर को आप क्या नाम देंगे बच्चों, इस इनर लेयर को कहा जाता है एंडोड्रम। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एंडो। एंडो मीन्स इनर, ड्रम मीन्स लेयर, ये एंडोड्रम लेयर है। उसके बाद जो बीच में आपको स्पेस नजर आ रही है, ये वाली व्हाइट स्पेस जो नजर आ रही है, ये इनकी होती है डाइजेस्टिव कैविटी। जैसे हमारी माउथ की कैविटी है ना, माउथ है, फिर स्टमक है, तो एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जिसको कह रही, तो ये हमारे पास ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव कैविटी का है। डिप्लोब्लास्ट में ये वाली जो है, ये इनकी क्या होती है, कैविटी होती है। इस कैविटी को आप नाम दे सकते हैं, ये डाइजेस्टिव कैविटी, ये लेयर नहीं कह सकते, ठीक है। ये बीच में डाइजेस्टिव कैविटी है, जिसके थ्रू फूड इंटर होता है और डाइजेस्ट, डाइजेस्टिव कैविटी। अच्छा बच्चों, इसमें कितनी लेयर हो गई, 2। अच्छा, इसमें तीसरी लेयर नजर नहीं आ रही। अब ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये जो आपको नजर आ रही है पिंक टाइप जो नजर आ रही है लेयर, ये वाली, ये लेयर नहीं है, ये स्पेस है। और इस स्पेस के अंदर फ्लूइड पड़ा हुआ है। इस स्पेस के अंदर क्या पड़ा हुआ है, फ्लूइड। इस फ्लूइड को क्या कहा जाता है, मीसोग्लिया कहा जाता है। मतलब इस लेयर के अंदर जो आपको ये वाली नजर आ रही है, इस लेयर के अंदर आपको सॉरी, इस स्पेस के अंदर आपको कोई सेल नजर नहीं आ रहा। देखिए कहीं भी ब्लैक डॉट नजर नहीं आ रहा, तो इसमें सेल नहीं है, तो इसको आप लेयर कंसीडर नहीं करेंगे। इसके अंदर पानी होता है और कुछ केमिकल्स होती हैं,
और ये नॉन लिविंग होता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, मीजोगिलिया का नाम। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन से होंगे, जिसमें दो लेयर, एक्टोड्रम हो और एंडोड्रम, और बीच में कौन सा फ्लूइड होगा, उस फ्लूइड को क्या कहेंगे, मीजोगिलिया का नाम। समझ में आ गई। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डिप्लोब्लास्टिक किसको कहते हैं, ऐसे एनिमल जिनमें दो लेयर है, एक्टोड्रम हो आउटर, एक्टोड्रम आउटर लेयर होगी, और एंडोड्रम कौन सी लेयर होगी, इनर लेयर होगी। ठीक है जी। तो इसके बीच में क्या होगा, मीजोगिलिया फ्लूइड पड़ा होगा। जेली लाइक एक मटेरियल है जो नॉन लिविंग है, जिसमें कोई सेल नहीं है, नॉन लिविंग लेयर फाउंड बिटवीन टू। तो मीजोगिलिया एक किस्म की लेयर है जो आपको दो लेयर्स के बीच में मिलेगी, जो सिर्फ फ्लूइड की भरी हुई। तो ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, डिप्लोब्लास्ट। अब फाइलम नंबर पोरिफेरा में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है डिप्लोब्लास्टिक का, क्योंकि उसमें टिश्यू ही नहीं है। तो सेल्स मिलकर अगर टिश्यू बनाएंगे तो लेयर बनती है। तो पोरिफेरा में डिप्लोब्लास्टिक का कॉन्सेप्ट नहीं। तो डिप्लोब्लास्टिक का जो कॉन्सेप्ट है वो किस फाइलम के अंदर स्टार्ट हुआ है, वो एक फाइलम नंबर 2 जो है, फाइलम नंबर 2 कौन सा था, फाइलम नंबर 2 जो था वो नाइडेरिया था। तो नाइडेरियन के अंदर ये क्या है, डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। अच्छा अब तीसरी कंडीशन को, दूसरी कंडीशन कौन सी है, ट्रिप्लोब्लास्ट। अब ट्रिप्लोब्लास्ट में देखें, आपको ये आउटर लेयर नजर आ रही है जो डिप्लोब्लास्ट में भी थी। तो ये आउटर लेयर है जिसमें आपको सेल नजर आ रहे हैं, ये डॉट वाले ब्लैक सेल नजर आ रहे हैं, तो ये आउटर लेयर है। आउटर लेयर को आपने यहाँ पर क्या नाम दे दिया, ये आपके पास होगी एक्टोड्रम। अच्छा बेटा, उसके बाद इनर लेयर इसमें भी नजर आ रही है, ये वाली जो वहां पर थी, इस लेयर को क्या नाम दिया हमने, एक्टोड्रम के बाद इनर लेयर कौन सी होगी, एंडोड्रम। कौन सी होगी बच्चों, एंडोड्रम का नाम। अच्छा जी, इसमें आपको एक और लेयर नजर आएगी, आपको ये जो बीच वाली लेयर नजर आ रही है, जो वहां पर सेल नहीं थी, लेकिन यहाँ पर लेयर के बीच में क्या है, एक्टोड्रम और एंडोड्रम के बीच में एक और लेयर बन गई है। इसको मीजोगिलिया नहीं कहेंगे, क्योंकि अब इसके अंदर सेल आ चुकी है। देखिए ये सेल पड़े, ब्लैक वाले डॉट सारे नजर आ रहे हैं, अब इसमें सेल बन गए, ये सेल मिलकर पूरी एक लेयर बन जाती है पूरी। तो जो ब्लैक डॉट नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये लेयर है, डॉट की बनी हुई है। डॉट जो नजर आ रही है, ये सेल है जो ब्लैक नजर आ रही है। तो ये दूसरी एक और लेयर बन गई, जिसका नाम क्या है, मेसोड्रम। कितनी लेयर हो गई, 3, एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मेसोड्रम। और मेसोड्रम बीच के अंदर, जो एक्टोड्रम और एंडोड्रम के बीच में होगी, उसको कहेंगे मेसोड्रम। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल किसको कहते हैं, जिसमें एक्टोड्रम हो, मेसोड्रम हो और एंडोड्रम हो, ये 3 कंडीशन आ गई। अब देखिए नाइडेरिया, फाइलम नंबर 2 जो है वो डिप्लोब्लास्ट है, बाकी फाइलम नंबर 3 प्लेटिहेलमिंथेस, एस्केलेमिंथेस, ये सारे ट्रिप्लोब्लास्ट है। तो आपको याद रहेगा, तो बहुत ट्रिक आसान है इसको याद रखने की। फर्स्ट फाइलम को आप डिप्लोब्लास्टिक नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें है भी नहीं, टिश्यू नहीं। सेकेंड फाइलम आपका डिप्लोब्लास्ट, 3, 4, 5 ये सारे के सारे क्या है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। फाइलम नंबर 3, फाइलम नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे के सारे क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इसको नोट करना। उसके बाद क्लासिफिकेशन 4 क्लासिफिकेशन जो दी गई है हमारे पास, वो दी गई है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी। इसकी बुनियाद पर दी गई है, बॉडी कैविटी की बुनियाद। अब बच्चों 4 जो क्लासिफिकेशन जो है हमारे पास, वो हम डिस्कस करेंगे बॉडी कैविटी। ठीक है, अब बॉडी कैविटी कैसे बनती है, बॉडी कैविटी जो बनती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म के अंदर कंसीडर की जाएगी। कौन से एनिमल्स के अंदर, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लो के अंदर बॉडी कैविटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ ट्रिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल्स है उनके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, बॉडी कैविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, जो क्या होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल्स हैं उनके अंदर हम बॉडी कैविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहले आप बॉडी कैविटी देखिए। सबसे पहले आप इन 3 डायग्राम को समझें, फिर हम चलते हैं थ्योरीज की डेफिनेशन पढ़ लेंगे। अब देखें तीनों की 3 डायग्राम जो नजर आ रही है आपको, एक डायग्राम ये नजर आएगी, दूसरी ये, तीसरी। तो बॉडी कैविटी के हिसाब से ये 3 तरह के एनिमल्स की बॉडी में इस तरह की डेवलपमेंट होती है, और बॉडी इस तरह की बनेगी डेवलपमेंट के दौरान। एक जो बॉडी कैविटी है जिसको हम नाम देते हैं असिलोमेट। ठीक है जी, असिलोमेट। दूसरी बॉडी कैविटी जो है जिसको कहते हैं सेडोस्पेट, और तीसरी हमारे पास है सिलोमेट। अच्छा, अब बॉडी कैविटी का मतलब सिंपल ये है कि इनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं है, बॉडी कैविटी एब्सेंट है, तो इसलिए इसको कहते हैं असिलोमेट। और इनके अंदर बॉडी कैविटी है लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, सेडोसिलोमेट। और इनके अंदर बॉडी कैविटी प्रॉपर मौजूद, कंप्लीट मौजूद है, इसलिए कहेंगे सिलोमेट। बॉडी कैविटी होती है, देखिए एक तो आपको कैविटी यहाँ पर 3 डायग्राम के अंदर नजर आ रही है, जो सबके बीच में नजर आ रही है, ये वाली।
ये जो बॉडी कैविटी है इन तीनों के अंदर नजर आ रही है। और ये कैविटी जो है इसको हम बॉडी कैविटी नहीं कहते, इसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव कैविटी, जो मैंने आपको डिप्लोब्लास्ट में दिखाई थी और ट्रिप्लोब्लास्ट दोनों में। ये डाइजेस्टिव कैविटी जो फूड को इंटर करती है और डाइजेस्ट करती है। अब इसके अलावा एक और बीच में आपको स्पेस नजर आएगी, इनके बीच में आपको देखें कहीं स्पेस नजर नहीं आ रही है, इनकी स्पेस नजर आ रही है ये वाली, तो मतलब इसमें कैविटी है, इसमें भी नजर आ रही है कैविटी। इनमें देखें ये कैविटी नहीं है, डाइजेस्टिव कैविटी के अलावा एक और कैविटी होनी चाहिए, वो नहीं है, तो इसलिए ये कहते हैं आसिलोमेट। कैसे नहीं है, अब देखिए इनके अंदर 3 लेयर्स, इनके अंदर एक्टोड्रम भी है, मेसोड्रम भी है और एंडोड्रम, ट्रिप्लोब्लास्ट ये भी, ठीक है। इनके अंदर भी क्या है, 3 लेयर्स है, अंदर वाली एंडोड्रम, बीच वाली मेसोड्रम और बाहर वाली एक्टोड्रम। इसमें भी 3 लेयर्स है। 3 लेयर कौन सी है, बाहर वाली एक्टोड्रम है, इसके अलावा यहाँ बीच वाली मेसोड्रम मौजूद है इनके अंदर, और फिर इनके अलावा इनके अंदर मौजूद है एंडोड्रम। मतलब ट्रिप्लोब्लास्ट के अंदर बॉडी कैविटी का कॉन्सेप्ट है। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल्स है, फाइलम नंबर 3, फाइलम नंबर 4, ये लिखा है फाइलम नंबर 3, फाइलम नंबर 4, फाइलम नंबर 5, फाइलम नंबर 6, फाइलम नंबर 7, 8, फाइलम नंबर 9, फाइलम नंबर 9। अब ये वो एनिमल्स हैं जिनके अंदर बॉडी कैविटी है या नहीं है, वो यहाँ पर डिस्कस, लेकिन वो ट्रिप्लोब्लास्ट होंगे। डिप्लोब्लास्ट में ये कॉन्सेप्ट नहीं है बॉडी कैविटी। मतलब आपको अगर पूछ ले नाइजीरिया के अंदर बॉडी कैविटी, तो उसके अंदर ये सीलोमेट, असीलोमेट, ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ तक समझ में आई ना बात। अच्छा अब देखिए यहाँ पर केस, अब इनके अंदर देखिए आपको ये एक्टोड्रम नजर आ रही है, बीच में आपको मेसोड्रम और एंडोड्रम। तो देखिए यहाँ पर एक्टोड्रम और एंडोड्रम के बीच में जो मेसोड्रम है, इनके सारे सेल क्या है, मिक्स है, सारे के सारे सेल्स जो है इनके अंदर क्या है, मिक्स है, मतलब इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, सारे के सारे सेल ने खुद को कंपैक्ट किया हुआ है, उसके बीच में मेसोड्रम में कहीं भी स्पेस नहीं है। तो मेसोड्रम में कहीं स्पेस नहीं है, तो इसलिए इसको कहते हैं आसिलोमेट। ठीक है जी। कौन सा फाइलम, फाइलम नंबर 3, जिसको फ्लेटवर्म्स कहा जा रहा है, मतलब प्लेटी एलिमेंथिस। प्लेटी एलिमेंथिस का दूसरा नाम याद रखना है, फ्लेटवर्म्स कहते हैं, जो आगे मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद इस डायग्राम को देखने, जो सेडोसिलोमेट, इसमें क्या है, बाहर वाली लेयर का क्या नाम था, एक्टोड्रम, ये येलो कलर की जो बीच में एंडोड्रम। अब इसमें देखिए आपको मेसोड्रम नजर आई, मेसोड्रम देखिए ये आपकी यहाँ पर मेसोड्रम है जो एक्टोड्रम के साथ अटैच है, ये मेसोड्रम एक्टोड्रम के साथ अटैच है, लेकिन ये मेसोड्रम इस एंडोड्रम के साथ नहीं है, एंडोड्रम के साथ नहीं है, तो प्रॉपर कवर नहीं कर रही है। मेसोड्रम अगर एक्टोड्रम को भी कवर करे और एंडोड्रम को कवर करे तो कहते हैं भाई कैविटी है, बॉडी कैविटी। अगर नहीं कवर करी तो कहेंगे नहीं। तो यहाँ पर एक्टोड्रम है और ये अंदर वाली कौन सी होगी, एंडोड्रम। तो मेसोड्रम किसको कवर कर रही है, सिर्फ एक्टोड्रम को कवर कर रही है। ये जो आपको पिंक टाइप के जो सेल नजर आ रहे हैं, ये सिर्फ एक्टोड्रम को कवर कर रहे हैं, एंडोड्रम को कवर नहीं कर रहे हैं। अब ये हमारे पास देखें एंडोड्रम जो है ये विदाउट मेसोड्रम के, इसको हम कहते हैं सेडोसिलोमेट। मींस कौन सा, फाइलम नंबर 4, जिसको आप राउंड वॉर्म्स कहते हैं। इस फाइलम का 4 नंबर का दूसरा नाम क्या था, एस्किएलेमेंथिस। नाम लाजमी याद रखें बच्चों। उसके बाद इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम के बाद आपको समझ में आ जाएगा सिलोमेट। इसमें आपको बाहर वाली कौन सी लेयर नजर आएगी, एक्टोड्रम है, ये येलो कलर की नजर आएगी, बीच वाली जो छोटी हल्की नजर आ रही है तो मैं आपको रेड कलर से शो कर देता हूँ, ये एंडोड्रम है। अच्छा जी, अब एंडोड्रम के साथ एक्टोड्रम को कौन कवर कर रहा है, यहाँ से कौन कवर कर रहा है, देखिए मेसोड्रम कवर कर रहा है, और यहाँ से कवर कौन कर रहा है, यहाँ पर भी मेसोड्रम कवर कर रहा है। उधर देखिए यहाँ पर मेसोड्रम एक एक्टोड्रम के साथ अटैच है और दूसरी मेसोड्रम किसके साथ अटैच है, एंडोड्रम के साथ। तो आउटर लेयर के साथ भी मेसोड्रम है और इनर लेयर के साथ भी मेसोड्रम है, और आउटर और इनर लेयर के साथ मिलकर बीच में इसने क्या किया, यहाँ वाले जो सेल थे उन्होंने क्या बनाई हुई, स्पेस बनाई हुई। इस स्पेस को नाम देते हैं सीलम। इस स्पेस को क्या कहते हैं, सीलम। और एनिमल्स को कहते हैं सीलोमेट एनिमल्स। फाइलम नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे के सारे सीलोमेट एनिमल्स हैं, याद रखिएगा। ठीक है जी, आपको यहीं से पता चल जाएगा कि कौन सा फाइलम क्या है। मैं आपको इसी के साथ बता रहा हूँ। फाइलम नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये सीलोमेट एनिमल्स हैं। ट्रिक्स के हिसाब से आप याद रखें, नंबर याद रख लें, आपको समझ में आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो अब देखें क्या है, इनके अंदर ये स्पेस है, इनके अंदर देखें स्पेस है, लेकिन सिर्फ एक्टोड्रम जो है उसके साथ मेसोड्रम अटैच है, एंडोड्रम के साथ मेसोड्रम नहीं है, तो इसलिए प्रॉपर नहीं कह सकते सीडोसिलोमेट। और यहाँ पर मेसोड्रम जो है वो कंप्लीटली फिट हुई पड़ी है एक्टोड्रम और एंडोड्रम के साथ, इसमें स्पेस नहीं बनाई है।
यहाँ पर प्रॉपर स्पेस व्हाइट नजर आ रही है जिसके दोनों तरफ पिंक टाइप के सेल है, मतलब दोनों तरफ मेसोड्रम है, तो इसको कहेंगे सीलोमेट। और अगर नहीं है तो प्रॉपर नहीं है तो आधी तरफ है, आधी तरफ एंडोड्रम की तरफ नहीं है, सीडोसीलोमेट। और अगर पूरी तरीके से स्पेस नहीं है तो असीलोमेट। अब इनकी थ्योरी में आप देखिए, असीलोमेट जिसमें स्पेस ना हो, मतलब सीलम ना हो, नो सीलम। सेडोसीलोमेट जिसमें सीलम हो लेकिन प्रॉपर ना हो, जिसमें सिर्फ एक्टोड्रम लाइन कर रहा है, सॉरी मेसोड्रम लाइन कर रहा है, ओनली लाइन विथ एक्टोड्रम, नॉट विथ एंडोड्रम। अच्छा जी, उसके बाद सीलम खुद क्या है? सीलम एक किस्म की स्पेस को कह रहे हैं, स्पेस आर केविटी बिटवीन एक्टोड्रम एंड एंडोड्रम। सीलम कहता है एक किस्म की स्पेस है जो एक्टोड्रम और एंडोड्रम के बीच में है, जैसे ये एक्टोड्रम है और ये एंडोड्रम, इसके बीच में। अब बीच में ये जो स्पेस प्रॉपर बनाई हुई है वो किसने बनाई हुई है? मेसोड्रम। एक्टोड्रम और एंडोड्रम के बीच में जो स्पेस है, जो किसकी वजह से? लाइंड बाय मेसोड्रम इनसाइड टू आउटसाइड, इसको कहते हैं सीलम। और एनिमल को क्या कहेंगे? सीलोमेट एनिमल्स। ये फोर्थ क्लासिफिकेशन है। एमसीक्यूज के हिसाब से नंबर याद रखें, फाइलम नंबर 3 असीलोमेट है, फाइलम नंबर 4 जो आपने पढ़ा था एस्की एलिमेंट्स जिसको राउंड वॉर्म्स कह रहे हैं वो हमारे पास सेडोसीलोमेट है। 5 to 9 फाइलम जो है ये सारे के सारे सीलोमेट है। ठीक है बच्चों, ये क्लासिफिकेशन खत्म हुई। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोटोस्टोन्स और ड्यूटोस्टोन्स। ओके बच्चों।